रावण को वर प्राप्ति और राक्षसों का लंका पे अधिकार। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, रघुनाथ जी के वचन सुनकर अगस्त मुनि अत्यंत आनंद से भर गए और उस सभा में सबके सुनते हुए फिर कहने लगे, हे राम, किसी समय धनपति कुबेर जी अकस्मात अपने पिता से मिलने के लिए पुष्पक विमान पर चढ़कर आए। राक्षसी कैकसी ने महातेजस्वी कुबेर को पिता के पास विराजमान देखा तो वह अपने पुत्र रावण के पास जाकर बोली, बेटा, अपने तेज से प्रकाशमान इस धनपति को देखो और हे समर्थ, तुम भी वही प्रयत्न करो जिससे ऐसे हो जाओ। यह सुनकर रावण ने तुरंत ही बड़े रोष से प्रतिज्ञा की, हे शुभव्रत वाली, तुम खेद ना करो। देखो माता, मैं शीघ्र ही कुबेर के समान अथवा इससे भी अधिक ऐश्वर्यशाली हो जाऊंगा। ऐसा कह भाइयों के सहित रावण इच्छित फल प्राप्ति के लिए गोकर्ण क्षेत्र में दुष्कर तपस्या करने चला गया। वहां वे तीनों भाई अपने अपने व्रत में दृढ़ रहकर समस्त लोगों को तपाने वाला अति महान तप करने लगे। उनमें से कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष तप किया। सत्य धर्म परायण धर्मात्मा विभीषण भी 5,000 वर्ष तक एक ही पांव से खड़े रहे। रावण 1,000 दिव्य वर्ष तक निराहार रहा। सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर उसने अपना एक मस्तक अग्नि में हवन कर दिया। इसी प्रकार उसे 9,000 दिव्य वर्ष बीत गए। जब 10,000 वर्ष बीतने को हुए और जिस समय रावण अपना 10वां सिर भी काटने को उद्यत हुआ तो धर्मात्मा ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, रावण, मैं प्रसन्न हूं, तू वर मांग, मैं तेरी जो इच्छा होगी वही पूर्ण करूंगा। यह सुन रावण ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे ईश्वर, यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मैं अमरता मांगता हूं। मैं गरुड़, सर्प, यक्ष, देव और दानव आदि किसी से भी न मारा जा सकूं। बस मैं यही वर मांगता हूं। बेचारा मनुष्य तो तिनकों के समान है, उनसे मुझे भय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो। ये कहकर रावण से फिर कहा, हे असुर श्रेष्ठ, तुमने अपने जो सिर अग्नि में होम दिए हैं वे पहले के समान फिर हो जाएंगे तथा हे साधु श्रेष्ठ, उनका कभी नाश ना होगा। हे राम, रावण से इस प्रकार कहे फिर भक्त वत्सल ब्रह्मा जी ने अति विनीत विभीषण से कहा, वत्स विभीषण, तुमने ये श्रेष्ठ तप धर्म संपादन के लिए किया है, इसलिए बेटा तुम्हें जो हितकर वर अभीष्ट हो मांगो। तब विभीषण ने उन्हें नमस्कार कर उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी बुद्धि सर्वदा निश्चल रूप से धर्म में ही रहे, उसकी कभी किसी अवस्था में भी अधर्म में रुचि ना हो। इस पर ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर विभीषण से कहा, बेटा, तुम बड़े धर्मनिष्ठ हो, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। हे विभीषण, यद्यपि तुमने मांगा नहीं है फिर भी मैं तुम्हें अमृत का वर और देता हूं। तदनंतर वे कुंभकर्ण से बोले, हे सुव्रत, तुम वर मांगो। तब कुंभकर्ण ने देवताओं की प्रेरणा से फैलाई हुई सरस्वती देवी की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी से कहा, हे देव, मैं 6 महीने सोऊं और एक दिन भोजन करूं। ब्रह्मा जी ने उससे देवताओं की ओर देखते हुए कहा, ऐसा ही हो। उनके ऐसा कहते ही सरस्वती तुरंत ही उसके मुख से निकलकर स्वर्गलोक को चली गई। दुष्चित कुंभकर्ण ने मन ही मन दुखित होकर सोचा, आह, भाग्य का चक्र तो देखो, जिसकी मुझे इच्छा ही नहीं है, ऐसी बात मेरे मुख से क्यों निकल गई। अपने नाते तीनों राक्षसों को वर मिलने का समाचार सुनकर सुमाली प्रहस्त आदि राक्षसों को साथ लिए निर्भयता पूर्वक पाताल से आया और रावण को हृदय से लगाकर बोला, बेटा, बड़े आनंद की बात है कि आज मेरा चाहा हुआ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया।
जिसके भय से हम लंकापुरी को छोड़कर पाताल लोक को चले गए थे। हे महाबाहो, आज हमारा वह विष्णु का भय जाता रहा। इस लंकापुरी में जब तुम्हारे भाई कुबेर के अधिकार में है, पहले हम रहा करते थे। अब तुम्हें इसे सामनीति से अथवा बलपूर्वक फिर लौटा लेना चाहिए। बंधुत्व का विचार ना करना चाहिए, क्योंकि राजाओं के बंधु उनके कब हितकारी हुए हैं। सुमाली के ऐसा कहने पर रावण ने कहा, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। धनपति कुबेर हमारे बड़े हैं। यह सुनकर प्रहस्त ने रावण से अति नम्रता पूर्वक कहा, हे रावण, मैं जो कुछ कहता हूं सावधान होकर सुनो। तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अभी तुमने राजधर्म और नीति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। शूरवीरों में भ्रातृत्व नहीं हुआ करता। हे समर्थ, इस विषय में मैं जो कुछ निवेदन करता हूं उसे सुनिए। महर्षि कश्यप जी की संतान देवता और राक्षस बड़े शूरवीर थे। इसलिए वे बंधुत्व को तिलांजलि देकर परस्पर अस्त्र शस्त्रों से लड़ने लगे। हे राजन, देवताओं के साथ हमारा वैर कुछ हाल ही का नहीं है। ये तो आरंभ से ही चला आता है। दुरात्मा प्रहस्त के ये वचन सुनकर रावण ने कहा, तो ठीक है। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह तुरंत ही त्रिकूट पर्वत पर पहुंचा। उसने प्रहस्त को अपना दूत बनाकर भेजा और कुबेर को लंकापुरी से निकालकर उस पर अपना अधिकार किया तथा अपने राक्षस मंत्रियों के सहित वहां सुखपूर्वक रहने लगा। महायशस्वी कुबेर ने लंकापुरी को छोड़कर पिता के कहने से कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या द्वारा श्री महादेव जी को प्रसन्न किया तथा उनसे मित्रता स्थापित कर उन्हीं से सुरक्षित हो वहां विश्वकर्मा से अलका नाम की नगरी बनवाई। वहां वे भगवान शंकर की रक्षा में रहकर दिक्पालकत्व भोगने लगे। इधर महादुष्ट रावण राक्षसों से अभिषिक्त हो अपने भाइयों के सहित तीनों लोगों को कष्ट देता हुआ राक्षसों का राज्य करने लगा। उस महामायावी राक्षस ने अपनी विकराल वदना बहन कालखंज के वंश में उत्पन्न हुए विद्युत जीव नामक राक्षस को विवाह दी। इसी समय राक्षसों के विश्वकर्मा द्वितीय पुत्र मय ने अपनी त्रिलोक सुंदरी कन्या मंदोदरी रावण को दी और फिर उसे प्रसन्न चित्त से एक अमोघ शक्ति भी दी। तदनंतर रावण ने स्वयं लाकर दी हुई वैरोचन की देवती वृत्रजाला के साथ कुंभकर्ण का विवाह किया तथा गंधर्वराज महात्मा शैलुष की पुत्री शर्मा को, जो अति सुंदरी सर्व सुलक्षण संपन्ना और समस्त धर्मों को जानने वाली थी, उसने पत्नी रूप से विभीषण को विवाह दिया। तत्पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न किया, जिसने उत्पन्न होते ही मेघ के समान शब्द किया। इसलिए सबने बारंबार यही कहा कि ये मेघनाद है। तदनंतर कुंभकर्ण बोला, फिर मुझे निद्रा सता रही है। फिर उसने एक बड़ी लंबी चौड़ी गुहा बनवाई। वहां मंदमती कुंभकर्ण खर्राटे लेता हुआ सो गया। कुंभकर्ण के सो जाने पर समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण ने ब्राह्मण, मुख्य मुख्य ऋषि, देवता, दानव, किन्नर, सर्प और मनुष्य सभी को मारा तथा देवताओं की संपत्ति नष्ट कर दी। भगवान कुबेर ने जब रावण की उच्छृंखलता का समाचार सुना तो उन्होंने दूत के मुख से यह संदेश भेजकर कि अधर्म मत करो उसे रोका। इस पर रावण क्रोधित होकर कुबेर की पुरी पर चढ़ाया और उन्हें परास्त कर उसका अति उत्तम पुष्पक विमान छीन लिया। तदनंतर वे राक्षस युद्ध में यम और वरुण को भी जीतकर इंद्र का वध करने की इच्छा से तुरंत ही स्वर्गलोक पर चढ़ाया। वहां इंद्र और अन्य देवताओं के साथ उसका बड़ा घमासान युद्ध हुआ। इस समय देवराज इंद्र ने आगे बढ़कर रावण को बांध लिया। ये समाचार
महाप्रतापी मेघनाद ने सुना तो उसने अकस्मात आकर देवताओं से घोर युद्ध किया और उन्हें जीतकर इंद्र को पकड़कर बांध लिया। महाबली मेघनाद ने अपने पिता को छुड़ाया और इंद्र को अपने साथ लेकर लंकापुरी में पहुंचाया। फिर ब्रह्मा जी ने जाकर इंद्र को मेघनाद से छुड़ाया और उसे बहुत से वर देकर वे अपने लोक को चले गए। विजय रावण ने क्रम से सब लोगों को जीतकर अपने परिक के समान बड़े बड़े भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया। वहां नंदीश्वर ने क्रोधित होकर राक्षस राज रावण को श्राप दिया कि तू मनुष्य और वानरों के हाथ से मारा जाएगा। किंतु रावण ने इस श्राप को कुछ भी न गिना। वह तुरंत ही है राज सहस्त्रार्जुन की राजधानी को चल दिया। वहां सहस्त्रार्जुन ने रावण को बांध लिया। तब उसे पुलस्त जी ने छुड़ाया। वह अत्यंत बली वानर राज वाली को मारने के लिए उद्यत हुआ, किंतु उल्टे उन्होंने रावण को अपनी कांख में दबा लिया और फिर चारों समुद्रों पर घुमाकर उसे छोड़ दिया। तब रावण ने उनसे मित्रता कर ली। हे राम, इस प्रकार महाबली रावण संपूर्ण लोकों को अपने अधीन कर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही भोगने लगा। हे राजे, ये दशानन और इंद्रजीत ऐसे प्रभावशाली थे। उनमें से लोगों को रुलाने वाले रावण को आपने मारा और मेघनाद का वध महात्मा लक्ष्मण जी ने किया तथा पर्वत के समान दीर्घकाय कुंभकर्ण का भी आप ही ने संहार किया। आप सब लोगों के रचने वाले साक्षात सर्वव्यापक नारायण देव हैं। ये सारा चराचर जगत आप ही का स्वरूप है। लोक पितामह ब्रह्मा जी आपके नाभि से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न हुए हैं। तथा हे रविश्रेष्ठ, वाणी के सहित अग्निदेव ने आपके मुख से जन्म लिया है। आपकी भुजाओं से लोकपालों के समूह, नेत्रों से चंद्रमा और सूर्य तथा कानों से दिशा विदिशाएं उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार आपकी घ्राणेन्द्रिय से प्राण और देवताओं में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार प्रकट हुए हैं। तथा जंगा, जानु, उरु और जघन आदि अंगों से भूर लोक आदि हुए हैं। हे हरि, आपके कुक्षी से चार समुद्र, स्तनों से इंद्र और वरुण तथा वीर से वालखिल्य आदि मुनीश्वर हुए हैं। आपके उपस्थेंद्रिय से यम, गुदा से मृत्यु, क्रोध से त्रिनयन महादेव जी, अस्थियों से पर्वत समूह, केशों से मेघ, रोमों से औषधियां तथा नखों से गधे आदि उत्पन्न हुए हैं। अपनी माया शक्ति से युक्त आप ही विश्व रूप परम पुरुष हैं। प्रकृति के गुणों से युक्त होने पर आप ही नाना रूप से दिखाई देने लगते हैं। आप ही के आश्रय से देवगण यज्ञों में अमृत पान करते हैं। ये संपूर्ण स्थावर जंगम जगत आप ही ने रचा है और समस्त चराचर प्राणी आप ही के आश्रय से जीवित रहते हैं। हे रघुनाथ जी, जिस प्रकार दूध में मिला हुआ घी उसमें सर्वत्र व्याप्त रहता है, उसी प्रकार व्यवहार काल में भी संपूर्ण वस्तुएं आप ही से व्याप्त रहती हैं। सूर्य चंद्र आदि भी सब आप ही के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किंतु आप उनसे प्रकाशित नहीं होते। आप सर्वगत, नित्य और एक ही। जिस पुरुष को ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाती है वही आपको देख सकता है। जिस प्रकार अंधे को सूर्य दिखाई नहीं दे सकता, उसी प्रकार जो ज्ञान नेत्र से रहित है वह आपका दर्शन नहीं कर सकता। योगी जन अनात्म पदार्थों का बात करने वाले उपनिषद वाक्यों द्वारा अहर्निश आप परमात्मा को अपने शरीर में ही खोजते हैं। यदि उन योगियों पर आपके चरणों की भक्ति का लेश मात्र भी प्रभाव होता, तभी वे खोजते खोजते अंत में चिन्ह मात्र स्वरूप आपको देख पाते हैं और किसी प्रकार नहीं। मैंने आप सर्वज्ञ के सामने कुछ प्रलाप किया है, सो आप क्षमा करें, क्योंकि हे देवेश्वर, मैं आपकी
कृपा का पात्र हूं, जो दिशा, देश और काल से रहित तथा अनन्य, एक चिन्ह मात्र, अविनाशी, अजन्मा और चलन आदि क्रिया से रहित थी। उन सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनंत गुण संपन्न, मायाहीन और अपने भक्त जनों से सदा अभिन्न रहने वाले रघुनाथ जी को मैं भजता हूँ।